मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनएच में। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th और अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 7, 8 और 9, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। इसका नाम क्या है? प्रायिकता। हमारी जो क्लास है वो है 10th। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग? 10th क्लास। ओके, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है 50। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 50, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि हिंदी में हमारी क्या हो गई? प्रायिकता। ओके, यानी कि संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रायिकता क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रायिकता एक संभावना है। जैसे अगर हम प्रायिकता का फार्मूला पढ़े, पहले प्रायिकता का फार्मूला पढ़ लेते हैं, सूत्र। तो प्रायिकता जो होती है जिसको हम बोलेंगे पी, वो जो होती है उसका हम नॉर्मली अगर परिभाषा अगर बताएं तो वो है कि जो घटनाएं घट सकती है ना, तो कुल संभव घटनाएं, एक तो कितनी घटनाएं घट सकती है, कुल संभव घटनाएं या कुल अनुकूल घटनाएं, कुल संभव घटनाएं कि कुल अनुकूल घटनाएं घटे कुल संभव घटनाओं की संख्या। राइट। अनुकूल कैसे और संभव कैसे? जैसे मान लीजिए एक कोई थैला है, उस थैले में मान लीजिए कि 2 लाल कलर की गेंदें हैं और 3 येलो कलर की गेंदें हैं। राइट। तो यहाँ पे कुल घटना कितनी हो गई? ये सब 3 और 2 कितनी हो गई? 5। तो कुल संभव घटना कितनी हो गई? 5। अब वो कहे कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो इन दोनों में लाल कितनी है 5 में से? 2। तो अनुकूल घटना कितनी है? 2। संभव घटना कितनी है? टोटल 2 और 3 5। अब वो कह रहा है येलो आने की संभावना कितनी है? तो 3, और कुल संभव घटना कितनी है? 5। तो 3 हो जाएगी 3 बटे 5। राइट। तो इसी के फार्मूले के आधार पर हम शुरुआत करेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे और इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। राइट। इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारी वही हैबिट, पुरानी हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा। पहले क्या पढ़ना? पहले एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और फिर हम जाते हैं एक्सरसाइज की ओर। राइट है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला। राइट है, चलो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला और पेज नंबर 327 पेज। एग्जाम्पल नंबर पहला है। एग्जाम्पल नंबर पहला है कि एक सिक्का जो उछला है, तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है जब एक सिक्के को एक बार उछला जाता है। देखो मेरे बच्चों, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट। इंग्लिश में एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो जो सिक्का जो है, सिक्का के 2 पहलू होते हैं। ठीक है। सिक्का जब एक बार उछला गया तो एक आएगा हेड और एक है पट। तो सिक्के को
उछालने पर चित कितनी बार आएगा? चित आएगा एक बार, एक बार उछालना है, और पट आएगा, वो भी आएगा एक बार। चित भी एक बार, पट भी एक बार। तो कुल संभव घटनाएं कितनी हो गई? प्रत्यय तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुल संभव घटनाएं जो हो गई वो हो गई एक चित और एक पट बराबर 2। अब वो कह रहा सवाल कि चित प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे चित P, और यहाँ पे लिख दीजिए आप, देखो एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो हेड बोलेंगे चित को तो बोलेंगे हेड, और पट को बोलेंगे टेल। पट को क्या बोलेंगे? टेल। हमें चित की प्रायिकता चाहिए, तो PH कितनी बार आ सकता है, और टोटल संभव घटना कितनी है? तो चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। 1/2 ये हमारा क्या हो गया? चित आने की प्रायिकता। ये हमारा क्या हो गया? H, राइट। अब एग्जाम्पल नंबर करते हैं दूसरा। अब हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल नंबर दूसरा, पहला यही आएगा। अगर वो पूछता कि पट आने की प्रायिकता, तो हो जाता PT। तो पट आने की टोटल संभव घटना कितनी है? 1, और टोटल बोले तो कुल अनुकूल घटना कितनी है? 1, और संभव घटना कितनी है? 2। तो पट की भी क्या हो जाती है? 1/2। टेल की भी 1/2, हेड की भी 1/2। ओके, ये हो गया चित और पट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरे की। एग्जाम्पल नंबर दूसरा जो है वो है इसकी एग्जाम्पल नंबर दूसरा कह रहा है एक थैले में गेंद भरी हुई है, लाल, नीली और पीली। एक कोई बैग है, उस बैग में गेंदें भरी हुई है। एक बैग में लाल, नीली और पीली गेंदें हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा करना है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एक थैले में लाल, पीली, एक लाल है, एक ही नीली और एक ही पीली गेंदें हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो थैले में कुल गेंदें, अपनी भाषा में क्या लिखेंगे कि थैले में कुल गेंदें, एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है। कुल कितनी गेंदें हो गई? 3। एक लाल, एक नीली और एक पीली, पर सभी की साइज एक है, उसका कोई मतलब नहीं है। टोटल गेंदें कितनी हो गई? 3। पहला प्रश्न कह रहा है इसका कि नीली आने की प्रायिकता। ये लाल, ये नीली, ये पीली। तो नीली आने की प्रायिकता तो हो जाएगा नीली का P और नीले का ब्लू। नीली आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा एक संभव घटना है बटे टोटल कुल घटना कितनी संभव? 3। अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना है। P भी बराबर कितना आ गया? 1/3। ओके, फिर कह रहा लाल होगी
पीरियड ये कहते टोटल कितनी है 3। फिर तीसरा क्या रहा लाल नीली और पीली। क्यों? क्योंकि सभी गैलें कितनी है एक एक है और टोटल कितनी हो गई 3। तो 1/3 1/3 1/3। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2? क्लियरिटी आ रही है मेरे बच्चों? अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। अब हम कहाँ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कह रहा वो कह रहा है कि एक पासा है और पासे को हमने एक बार फेंका है। एक पासे को एक बार फेंका है। कितनी बार? एक बार फेंका है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा कि एक पासे को एक बार फेंका है तो 4 से बड़ी आने की प्रयत्न और 4 से छोटे नंबर आने की प्रयत्न। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो पासा मतलब कि जिसके ऊपर 6 अंक अंकित हो 1 2 3 4 5 6। तो पासे पर अंकित संख्याएं पासे पे कौन से नंबर होते हैं? होता है 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि एक पासे पर 6 नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, राइट? तो सवाल कह रहा कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रयत्न क्या होगी? 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी कितनी संख्या है? 2। और 4 से छोटी या 4 के बराबर कितनी संख्या है? 4। ओके, पहला कह रहा 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, राइट? तो बच्चों ये बताओ कि 4 से बड़ी संख्या कितनी है? कि सर 4 से बड़ी दो संख्या है 5 और 6। कितनी संख्या है? 2। और कुल संख्या घटना कितनी है? टोटल घटना कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। टोटल घटना कितनी है? 6। उनमें से 4 से बड़ी आने की प्रयत्न कितनी है? 2/6 कट गया कितना हो गया? 1/3। फिर कह रहा है कि 4 से छोटी या 4 के बराबर, 4 से छोटी या बराबर संख्या आने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी या 4 के बराबर की संख्या होगी 1 2 3 4। 4/6 करिए कितना हो गया? 2/3। 2 2 4 2 3 6। तो 4 से छोटी और संख्या होगी हमारे यहाँ पे 2/3। अगर वो कहता कुछ नहीं कहता, इतना ही कहता। और ये गुड क्वेश्चन है मेरे बच्चों एग्जाम के लिए, ठीक है?
एग्जाम की दृष्टि से ये गुड क्वेश्चन है बराबर। यहाँ पे एक संख्या हम लिख सकते हैं कुल संभव घटनाएं। छह संभव घटना कितनी हो गई? 6। ओके, अगला एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो है वो या तो आएगा गेंद से संबंधित, या पासे से संबंधित, या पत्ते से संबंधित, ताश के पत्तों से संबंधित, या कंचों से संबंधित। एक बैग में इतने कंचे, ऐसा है वैसा, ये तो होती रेशियो ऐसा है, उनसे रिलेटेड एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा कि एक 52 पत्तों की एक गड्डी है ताश की, उसको अच्छी तरह से हमने फेंट दिया है, उसमें एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो कुल संभव घटना है, कुल संभव बावन। कितनी हो गई? 52। क्यों? क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं? 52 है। उसमें से कह रहा है कि इक्का आने की प्रायिकता, तो एक इक्का आने की प्रायिकता। तो ये बताओ कि ताश में कुल इक्के कितने होते हैं? 4। तो एक इक्का कैसे आएगा? 4 में से आ जाएगा बटे में 52, एक चौके चौके 13 चौके 52। तो एक इक्का आने की प्रायिकता क्या हो गई? 4/52, 1/13। फिर कह रहा कि एक इक्का नहीं आने की प्रायिकता, जब भी आने की प्रायिकता बोले तो घटनाओं को रिलेट करके कर देना, और नहीं का बोलते ही जो भी आई है उसको एक में से माइनस कर देना। तो पहला हो गया एक इक्का आने की प्रायिकता, दूसरा है एक इक्का नहीं आने की प्रायिकता। नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी कि जो आया है उसको एक में से घटा दो, जो आया है उसको एक में से घटा दो। एलसीएम आया 1, एलसीएम आया 13, तो हो जाएगा 13 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 12/13, 12/। ये आपको एक इक्का नहीं आने की प्रायिकता। जब भी प्रश्न में नहीं का पूछते हैं, आपको सीधा जो भी रिलेट करके जो भी आया है उसको एक में से माइनस कर दो। चाहे यहाँ पे 999/1000 हो तो भी एक में से माइनस करो, 99/100 हो तो भी एक में से माइनस करो, 65/64 हो तो भी एक में से माइनस करो। यानी कि माइनस किससे करना है? एक से माइनस करना है। किसको? इसी प्रश्न से। अगर 21 का पूछा हुआ है तो 21 का ही करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको लाल रंग का पूछा हुआ है तो लाल रंग में देखो 13 ईंट के होते हैं और 13 रेत के होते हैं, तो टोटल कितने हो गया? 26। तो फिर 26 बटे करना है 52, तो आ जाएगा 1/2। और नहीं आने की प्रायिकता 1 - 1/2 = 1/2, राइट। तो आने की प्रायिकता को तो संभव घटना देखिए 4 इक्के होते हैं, टोटल 52 है, हो गया। नहीं का पूछते ही एक में से जो आया है उसको घटा दो, उसी का नहीं। हाँ, अगर ये पूछता कि बादशाह नहीं आने की प्रायिकता, तो आप कैसे करते हैं? तो पहले बादशाह निकालना पड़ता आने की, तो वो होता 4/13, 4 बादशाह होते हैं, तो वो फिर तो आना चाहिए, लेकिन पहले आने की निकालनी पड़ती, फिर नहीं करना। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं
एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा एग्जाम्पल कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस खेलती है। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो संगीता के जीतने की हो गई ये, तो रेशमा की एक में से माइनस कर दो। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 कितनी देर की? 0.62। और रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.62। टोटल घटना कितनी है? 1 ही तो है, तो 1 में से इसको माइनस करो तो 0.38। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी रेशमा बराबर 0.38। पी रेशमा हमारी पी आर रेशमा को क्या लिख देंगे? पी आर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुल घटना कितनी है? एक ही घटना है, उसमें से आधी ये लेगी तो बाकी वाली रेशमा ले जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर आगे, ठीक है। 5वां एग्जाम्पल है ये। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6वां। एग्जाम्पल नंबर 6वां कह रहा कि सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो? और देखो, जब भिन्न भिन्न हो तो जन्मदिन टोटल एक साल में कितने होते हैं? 3 के साथ एक साल में होते हैं 365 दिन, राइट। अब 365 में एक दिन तो ऐसा आएगा कि जिसमें इनका जन्मदिन होगा, तो पीछे कितने रहे? 364 दिन, यानी कि 364 दिन ऐसे होंगे जिनमें से इन दोनों का जन्मदिन कहीं ना कहीं आएगा, राइट। और वो के दिन कौन सा होगा? 365 दिन भी हो सकता है। मतलब कि 365 में से एक दिन तो ऐसा आएगा कि उनका जन्मदिन होगा, और वो हो जाएगा। तो पीछे कितने दिन बचे? 364, यानी कि कुल संभव घटना कितनी है? 365, और अनुकूल घटना कितनी है? 364, यानी कि बाकी के 364 दिन में उनका जन्मदिन कभी भी हो सकता है, राइट। अब वो उसके बाद में कह रहा कि जब वो क्या है कि जन्मदिन एक ही हो। अब जन्मदिन एक ही है, मतलब कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में है, तो एक ही होगा। कितना होगा? 1/365, राइट। उसको कैसे समझेंगे? उसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे, हाँ। अब ये है कि एक नहीं होने की प्रायिकता, ये जो आई थी हमारा 364/365, वो थी कि एक दिन ही नहीं होने की प्रायिकता, राइट। अब
वो कह रहा है कि एक दिन होने नहीं पाता, तो उसको एक माइनस क्या कर दो, 364/365 बराबर 1/365, यानी कि एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/364/65, 1 - 364/65, ये हो जाएगी एक ही दिन होने की प्रायिकता। अब ये है छठवां एग्जाम्पल, ये समझने वाली बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, एक एग्जाम्पल है तो नहीं, अभी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसको समापन की ओर जाएंगे। एग्जाम्पल 7 ठीक है, कर दो एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, कक्षा 10वीं है, टोटल है 40, ठीक है। 40 विद्यार्थियों में से 25 लड़कियां हैं और 15 है लड़के, 25 लड़कियां हैं और 15 है लड़के। उसके बाद में कह रहा है कि 25 लड़कियां और 15 लड़के, वो कह रहा पहला सवाल कि फिर एक कार्ड पे सबका नाम लिखा और लड़के 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 ऐसे लिखा, तो उन्हें बोला कि कार्ड उस बॉक्स में हिला के कार्ड निकालो, उस कार्ड में लड़की आएगी, लड़की है तो उसकी प्रायिकता, और अगर नाम लड़के का लिखा है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल नंबर 7, तो कुल विद्यार्थी, और जो कुल विद्यार्थी होंगे वही हमारी कुल क्या है, संभव घटना है। कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40, यही हमारी कुल अनुकूल घटना है। तो पहला है कि लड़की आने की प्रायिकता, पहले लिखो लड़कों की संख्या, तो लड़के हैं 15 और लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं 25। जब उन्होंने चिट्ठी पे नाम लिखा और नाम लिखने के बाद ऐसे ऐसे एक बॉक्स में डाल के निकाला, तो वो कह रहा है कि लड़की होने की, लड़की का नाम आने की प्रायिकता, लड़की हिला देते, इसके बाद थैले में कार्ड निकालते हैं, प्रायिकता कार्ड लिखा हुआ नाम लड़की का है, तो लड़की का नाम है, की प्रायिकता, की प्रायिकता, लड़की का नाम है की प्रायिकता, यानी कि करेंगे ऐसे पी गर्ल, ओके, बराबर। अब लड़कियां कितनी है, 25, लड़कियां कितनी है, और टोटल घटना कितनी है, 40, 5 का 25, 5 8 40, क्या आंसर आ जाएगा, 5/8। फिर कह रहा है दूसरा कि लड़के का नाम आए तो लड़का की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, लड़का, पी बॉय, टोटल लड़के कितने 15 और टोटल बॉय स्टूडेंट कितने 40, कितना हो गया 3 5 3 8, 3/8, क्योंकि 5 के बाद 15 में 3 बार, 40 में 8 बार, तो लड़का का नाम आएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 8वां। कह रहा है कि बक्से में 3 2 4 लाल नीली पीली सफेद गेंदें हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, नीली पीली गेंदों वाला, ये भी अपने आप में अच्छा सवाल है, ठीक है। अब हम करेंगे 8वां एग्जाम्पल।
तो कुल गेंदों की संख्या, और जो कुल गेंदों की संख्या होगी 8वें एग्जाम्पल में, वही हमारी कुल संभव घटनाएं होंगी। ठीक है, कुल संभव घटनाएं होंगी। तो बक्से में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 है नीली, 2 है सफेद, 4 है लाल। 3 है नीली, 2 है सफेद, 4 है लाल, टोटल हो गई 9। कितनी हो गई? 9। 3 है नीली, 2 है सफेद, 4 है लाल। 3 है नीली, 2 है सफेद, 4 है लाल। कंचे है भाई, कंचों की संख्या, कंचे बट्टे। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्या आ सकता है? कंचे, ताश की पत्ती, सिक्का, हेड एंड टेल, पासा, गेंदे। ये 5-6 पॉइंट है, उनमें एग्जाम में आ सकता है। तो कुल कंचों की संख्या हो गई 9। पहला कह रहा कि सफेद कंचा आने की प्रायिकता, सफेद आने की प्रायिकता यानी कि PW, सफेद कितने? 2 बटे कुल संभव घटना कितनी है? 9। दूसरा, नीला है, नीला आने की प्रायिकता, नीला आने की प्रायिकता P ब्लू, नीले कितने हैं? 3 बटे 9, 3 एकम 3, 3 दिए 9। और तीसरा, लाल आने की प्रायिकता, यानी कि P रेड वो है 4 बटे 9। लाल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 बटे 9। ओके, राइट। और ये एक वेरी गुड क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट बता दीजिए। कंचे वाले को, कंचे वाला, गेंद वाला, ताश वाला, पासे वाला, सिक्के वाला, हेड टेल वाला, राइट। ये एग्जाम, ये आते एग्जाम में और यही आएंगे। ठीक है, और एक ऐसा तो आ गया स्टूडेंट वाला, बॉयज गर्ल्स ऐसे भी आ सकते हैं। को तो सवाल के अकॉर्डिंग चल रहा है, आंसर आपका आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 9 कह रहा है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। तो फिर वो कह रहा है कि 1 रुपये का सिक्का दूसरा 2 रुपये, कोई मतलब नहीं उसका, हेड और टेल से मतलब है हमें। तो इसलिए क्या बताता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। हेड होता है चित्त, टेल होता है पट। अब करते हैं प्रश्न हेड टेल वाला, सिक्के वाला। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्पल 9 अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि 2 सिक्के लिए है हरप्रीत ने, और उसने उसे उछाला है। तो जो सिक्का है, सिक्का जब उछालेगा तो हेड एंड टेल 2 आएगा। हेड होता है चित्त, टेल होता है पट। तो जब हेड का मतलब चित्त,
चित मतलब हेड और पट मतलब टेल, राइट है। सिक्के कितने हैं? 2 है। माना कि सिक्के को पहली बार उछाला तो दोनों आ गए हेड हेड, दोनों क्या आ गए? हेड हेड। फिर एक उछाला उसका आया हेड, दूसरे का आया उसका आया टेल। फिर उछाला एक आया टेल, दूसरे का आया हेड। फिर एक बार उछाला दूसरे का आया टेल, इसका आया टेल। यानी कि टोटल संभव घटना कितनी है? 1 2 3 और 4। दोनों को उछाला, एक का हेड आया दूसरे का टेल आया, एक हो गया। फिर उछाला एक का टेल आया एक का हेड आया, 2 घटनाएं हो गई। फिर उछाला दोनों का टेल आया, एक घटना हुई। फिर उछाला दोनों का हेड आया, 4। ये घटना हो सकती है, इसके अलावा कोई घटना नहीं हो सकती है। यानी कि कुल संभव घटना कितनी हो गई? कुल संभव घटनाएं 4। कुल संभव घटना कितनी हो गई? 4। अब वो कह रहा है कि चित आए, चित्त आए चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? वो कह रहा है कि कम से कम एक बार चित्त आ जाए, कम से कम एक बार चित्त आ जाए तो वो घटना कितनी हो जाएगी? तो कम से कम चित्त देखो यहाँ, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता PH, यहाँ एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार हेड कितना है? 3/4, राइट। तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता होगी 3/4 और कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4। हम लिख सकते हैं पट आने की प्रायिकता, फिफ्टी 4। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 की ओर। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15 और से खत्म करेंगे, क्योंकि इसका एक ही बात है और सारा इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का कोई सवाल आएगा एग्जाम में, इजी सवाल आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 15 की ओर। और जो सवाल हम करेंगे वो होगा 6वां प्रश्न। कौन सा करेंगे? सॉरी 5वां का पी ये है तो नहीं आने की परीक्षा। 5वां प्रश्न करेंगे सीधा, ठीक है। बाकी सब थियोरेटिकल है, करना जरूरी है, नहीं करने वाली बात नहीं है, करना जरूरी है। सब थियोरेटिकल है, लेकिन कहीं कहीं 1 नंबर का सवाल आ सकता है। 1 से लेकर 4 तक आपको करना जरूरी है। 5वां कह रहा है कि यदि पी बराबर 0.05 है तो ई के नहीं आने की परीक्षा। पी ई देर का है 0.05, ओके। तो पीई नहीं आने की परीक्षा, ई नहीं आने की परीक्षा।
1 माइनस बराबर 0.95 0.95 ओके। 1 में से इसको माइनस करना है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे छठवां। अब हम पढ़ेंगे छठवां प्रश्न। छठवां कह रहा कि एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो मालिनी बिना थैली गोली निकालती है तो संतरे की महक, चूंकि जब महक ही नींबू की आ रही है तो संतरे का तो सवाल ही पैदा नहीं वाला, तो संतरे की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 0। संतरे की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 0। संतरे की और नींबू की महक वाली गोली गोलियां है कितनी, देखें। छठवां कह रहा है कि संतरे के महक वाली गोलियां, तो संतरा की महक वाली गोलियां तो 0 है। जीरो है, तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी पी ऑरेंज 0, फिर नींबू महक वाली गोलियां, संतरा की महक तो हो गई 0। अब नींबू की महक वाली गोलियां कर लेते हैं। कितनी है 1, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी पी 11 1। ठीक है, नींबू के महक वाली गोली राइट है, बस संतरा का तो 0 है, गोली है नहीं, तो आएगी कहाँ से, नींबू आ गया 1। अब 8वां प्रश्न करते हैं। ठीक है, 7वां नहीं करेंगे, 7वां भी एग्जाम्पल के जन्मदिन वाला वैसा कुछ है, हम पढ़ेंगे 8वां प्रश्न। ठीक है, 7वां अगर देखना है तो मैं बता दूं एक बार। आठवां ही करते हैं, चलिए 8वां करते हैं। 7वां ठीक ठीक ही है, वो जो नंबर दिया है उसको 0.1 को 0.0992 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 0.008। ठीक है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, थैले में लाल गेंदें काली गेंदें, कुल गेंदें राइट। पहला लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की यानी कि पी रेड, लाल है कितनी, लाल है 3, टोटल कितनी है 8। दूसरा क्या रहा
लाल नहीं आने की वरीयता। मैंने पहले भी बताया, जब भी नहीं का पूछे उसको 1 में से आने वाले को घटा दो, 1 में से आने वाले को घटा दो, तो वो हो जाएगा 5/8। 5/8 ये है नहीं आने की वरीयता। और ये हमारा प्रश्न हो गया 8वां। प्रश्न कौन सा हो गया? 8वां। अब हम करते हैं 9वां प्रश्न, जिसमें कंचे है कि इसमें 9वें में कंचे है। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ कंचे गेंदे पत्ते है ना, सिक्का पासा ये सभी आने वाले हैं। एग्जाम में भी इसके ही रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं। अब हम करें 9वां प्रश्न। नौवां प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में एक डिब्बे में 5 लाल कंचा, 8 सफेद, 4 हरे कंचे। लाल सफेद हरे, तो लाल कंचे, हरे कंचे और सफेद कंचे। लाल है 5 कंचे, सफेद है 8। ये कितने हरे? 4। प्रश्न पहले कह रहा कि लाल आने की वरीयता, कि भाई लाल उसमें से निकला तो लाल कंचा आने की वरीयता। और याद से कोई भी एक कंचा निकला तो आप बताओ कि वो लाल है क्या? तो लाल की वरीयता क्या होगी? PR। लाल है कितने? सर लाल है 5 और कुल संभव घटना कितनी है? जोड़ दो, 8 × 12 5 17। फिर क्या है कि सफेद आने की वरीयता। सफेद कितने? 8। फिर तीसरा कह रहा है हरा नहीं आने की वरीयता। तो हमें निकालना है कि हरा आने की वरीयता, नहीं तभी निकलेगा जब आएगा। हरा आने की वरीयता, हरा आने की वरीयता हो जाएगी, हरा है कितने सर? सर हरे है 4/17 हरा आने की वरीयता। और हरा नहीं आने की वरीयता क्या होगी? मैंने आपको बता रखा है, 1 में से माइनस करना है। नहीं आने की वरीयता PG 1 - 4/17 एलसीएम 17, तो 17 - 4/17 बराबर 13/17। ये हम क्या हो जाएंगे आंसर। और ओके, अब हम पढ़ेंगे 10वां प्रश्न। 10वां कह रहा है कि पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के। ओके, ये अच्छे से समझना, इजी ही है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये का सिक्का और शायद 2 रुपये लिखा होगा आगे। 50 पैसे के, 1 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के। तो सबसे पहले देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के वो है सर 100। 1 रुपये के सिक्के
वो है आपके 50 सिक्के। कितने सिक्के हैं? और 5 रुपए के सिक्के, वो है आपका 2 रुपए के भी तो है 20, और 5 रुपए के सिक्के, कुल सिक्के कितने हो गए बच्चों? कुल सिक्के 180। कितने हो गए? 180। तो कुल संभव घटना कितनी होगी? 180। अब उसमें से बोला कि 50 पैसे के आने की प्रायिकता, 50 पैसे के आने की प्रायिकता और 5 के नहीं की प्रायिकता। पहला है कि 50 पैसे आने की प्रायिकता, भाई सिक्का निकाला, अब वो सिक्का 50 पैसे का है तो हो जाएगा उसकी प्रायिकता P50। 50 के सिक्के कितने हैं? 100। टोटल कितने हैं? 180। दो का भाग। ओके, फिर क्या है कि 5 रुपए का नहीं आने की प्रायिकता, रुपए का सिक्का तो नहीं तभी तो आएगी जब आने की निकालोगी, तो आने की प्रायिकता ₹5 के सिक्के कितने? 10 बटे 180, 1/18 आने की, तो नहीं आने की प्रायिकता इसका कैसे करोगे? तो सर नहीं आने का एक ही है फार्मूला कि 1 में से कर दो माइनस जो आ रहा है उसको, तो हो जाएगा 17/18। राइट, ये है हमारा 10वां। ये वेरी गुड प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओके, बहुत ही प्यारा प्रश्न। अब आगे के जो प्रश्न हैं 11, 10 हो गया, हाँ 11, 12 जो भी है वो सब इसी के बेस पे है। ठीक है, अब कोई नाम चेंज कर दे, कोई तरीका चेंज कर दे, कोई इश्यू नहीं। सबसे पहले देखो कि इस प्रश्न में है क्या और क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। अगर आने की पूछे तो ठीक है, नहीं के पूछे तो 1 में से आने वाले को घटा दो। ठीक है, कि आने की प्रायिकता कि ये, नहीं आने की प्रायिकता तो 1 में से जो आ रहा है उसको घटा दो। सेम ही होना चाहिए। आप आने की मान लीजिए 1/18 निकाला और बोलोगे 50 में से नहीं आने की निकालना है, तो आप वापस 1 में से 1/18 करें तो गलत हो जाएगा। 5 के आने की और 5 के नहीं आने की प्रायिकता, आने की ये, नहीं आने की 1 में से। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।